You're sounding very good, huh? चलिए. कर दे धमाल पंजाबी कर दे धमाल पंजाबी पंजाबी थोड़ा टेम्पो गया था आपने ना. ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 ला ना 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 रा. तात और धमाल पंजाबी वर्ड पर जरा ज्यादा जोर डालना. ओके ठीक है. कर दे धमाल पंजाबी इश्क इश्क में प्यार प्यार में नंबर 1 पंजाबी वाह 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 वाह. ठीक है. ओके इट्स एक्सीलेंट. हाँ 3 4 आंखें यहाँ से आना चाहिए. एक लाइन ही है ना वन एक ही लाइन है. ये वाली लाइन एक ही लाइन एक ही लाइन है. एक ही लाइन है. ठीक है. तेरा जो देख किताबी कर दे धमाल पंजाबी हो खिंच देख शराबी कर डोंट टेक अ पिकअप. आंखें से आ सीधा. ओके तेरा जो देख किताबी कर चलो. चूड़ी दा लश्कारा ले जाऊं मैं हो गया बंद मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं है बहाना कि मेहंदी लगाए बैठे हैं. ओके बंद मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं है बहाना कि मेहंदी लगाए बैठे हैं. बंद मुट्ठी में दिल को छुपाए बैठे हैं है बहाना कि मेहंदी लगाए बैठे हैं. Why do you say आप religious शब्द भजन religious songs क्यों गाती है? Because is it because you're religious or is it a different experience altogether? It's your family tradition. सब कुछ एक साथ. मैं रिलीजियस हूँ और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत मेरे गाने की शुरुआत सूफ़ी सिंगिंग से हुई है. मैं सूफ़ी कलाम गाती थी जब मुझे पता भी नहीं था ये सूफ़ी गाने हैं, इनको सूफ़ी गाने कहते हैं या ये, और वो मुझे अच्छे लगते थे. तो शुरू से जब पहला रिकॉर्ड मेरे फादर ने किया वो था डिवोशनल सॉन्ग्स. वो मेरे और मेरी मम्मी के एक रिकॉर्ड हुआ था जिसको सुपर 7 कहते हैं. उसमें 6 गाने हुआ करते थे. तो वो सबसे पहले तो ज़िंदगी में जो भी काम की शुरुआत हुई वो हुई रिलीजन से ही शुरू हुई. तो आई बेसिकली अ वेरी रिलीजियस पर्सन और सारी फैमिली ही वैसी है. और डैडी भी
बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं रिलीजन के साथ, क्योंकि डैडी ने सबसे ज़्यादा काम जो है वो हमारे सिख रिलीजन से रिलेटेड किया है। सब शब्द कीर्तन जितना भी हम सुनते हैं, उन्होंने आज पिछले 40-45 साल में जितना भी आया है, तो मोस्टली इट्स डन बाय हिम, उनका ही किया हुआ है। भगवती जागरण, इसका अर्थ क्या है? What is the relevance of भगवती जागरण? What is the relevance with what? What is it? What is it? Bhagavati Jagran is a way of praying Mother Goddess. उसका एक तरीका और भजन कीर्तन से है तो वही, लेकिन थोड़ा समय जो है वो भगवती की आराधना का रात का रखा गया है। ज़्यादातर जागरण जो हैं, जैसे मैंने देखे हैं और मैं बड़ी हुई हूँ देख देख कर, और उसमें तो मुझे यही है कि भगवती का जो है वो रात को आह्वान करते हैं और उसके बाद सारी रात बैठकर उसे याद करना और भेंटे गाना और वो सब, तो उसे जागरण कहते हैं। जागना, जाग करके प्रेयर करनी, पूजा करना, पाठ करना। तो your background folk songs and your background, your basic was folk songs and religious songs. You started with them, as you said. How has it helped you in your filmy singing, playback singing? Actually, do you see any tangible inputs? ऐसे फर्क, if you compare yourself with other people? Definitely, the power in my voice has been, I think it is from the folk singing. Folk singing needs lot of power, and you will see folk singers have lot of power in their voice. That is one thing. फिर से करें? नहीं, हिंदी you can just switch over. Okay, you come that side because मुझे मुश्किल पड़ता है. Okay. फोक सिंगिंग में जो है वो वॉइस, पावरफुल वॉइस चाहिए, और ज़्यादातर आप देखेंगे फोक वालों के गाने में बहुत पावर होती है। तो ये एक चीज़ है जो मेरे गाने में है। तो वो फोक गा कर के भी हो सकती है, और क्योंकि मेरा बेस फोक रहा है, मेरी मम्मी भी फोक सिंगर रही हैं और डैडी ने भी बहुत फोक कंपोज़ किया है, गवाया है। तो वो एक ट्रेनिंग मुझे फोक की मेरे ज़िंदगी में रही शुरू से। तो डेफिनेटली दैट हैज़ हेल्प, बिकॉज़ ये जिस टाइम पे मैं आई हूँ इंडस्ट्री में, इसमें फ़ोक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ास करके पंजाबी फ़ोक का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो दैट हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी। But is this power going to work against you also, the power of your voice? Will you be classified into, particular kind of singer? See, everybody is classified into one kind of, कि ये इस वक्त इंडस्ट्री में सभी आवाज़ें जो हैं वो अलग अलग कैटेगराइज कर दी गई हैं, कि ये इसको तो यही बहुत सूट करता है। अब जहाँ आप कह रही हैं कि फोक गाने के लिए आपका बेस रहा है तो हेल्प किया है, तो कहीं मुझे लोग ऐसा भी सवाल पूछते हैं कि व्हाई इज़ इट ऑलवेज़ कि आप ओपेरा टाइप का, वेस्टर्न टाइप का गाना आपको मिलता है। तो यानी ये दो अलग बातें हो गई, कहाँ ओपेरा सिंगिंग और कहाँ फोक सिंगिंग, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट। बोथ हैव नथिंग टू डू विद ईच अदर। आवाज़ में पावरफुल होनी चाहिए जो आवाज़, जैसा कि मेरा प्यार तो होना ही था में था गाना, तो वो प्यार तो होना ही था नीडेड लॉट ऑफ पावर, क्योंकि वो एक ओपेरा टाइप का सिंगिंग था। और इसी तरह मेरे और गाने जो पंजाबी फोक जैसे हैं, तो वो फोक टच चाहिए, तो उसमें भी पावर चाहिए। तो अभी तो मैं तो हर तरह के गाने गा रही हूँ। हाँ, सिर्फ रोमांटिक गाने और जो बहुत सूदिंग गाने हैं वो मुझे नहीं मिल रहे।
ज़्यादातर गाने जो मिल रहे हैं वो पावर वाले मिल रहे हैं, बहुत हाई रेंज के, हाई स्केल के, और जिसमें बहुत पावर चाहिए। जब गाने इस तरह के मिलेंगे तो फिर वो कैटेगराइज अपने आप ही एक इंसान हो जाता है। तो इस तरह अभी इंडस्ट्री में सब कैटेगराइज हो चुके हैं कि ये गाना इन्हीं को चाहिए, ये सॉफ्ट है, नहीं ये तो फिर यही गा सकते हैं, ये पावरफुल है, नहीं नहीं ये तो फिर यही गा सकते हैं। तो ये तो एक बना दिया जाता है, थोड़ा समय लगेगा उस चीज़ में से निकलने। बट अगर आप संगीत आपके लिए क्या मायने रखता है? What does music mean to you? संगीत मेरी ज़िंदगी है, और संगीत ना हो तो मेरी ज़िंदगी बहुत बेमाने है, कोई मतलब नहीं है इसका। मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैंने जन्म ही शायद संगीत के लिए लिया है, नहीं तो व्हाई इज़ इट मी, मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं। तो मेरी जो ज़िंदगी में अभी तक जो हुआ है और जो हो रहा है वो मैं समझती हूँ संगीत जो है वही है जिसने अभी तक मेरा साथ दिया है। संगीत से आपने क्या पाया अपार्ट फ्रॉम अदर मटेरियलिस्टिक थिंग? What do you think you've achieved? सभी कुछ अब तक जो भी है वो संगीत का ही दिया हुआ है, सुख और दुख। ये सभी संगीत का ही दिया हुआ है मुझे। अभी देखना है अभी क्या और लिखा है आगे। Do you search for strength in music, in your music? Do you search Do you find strength in your music? in my music? You mean the voice? Yeah, do you fall back on it? Do you, when you're upset or something, Okay, you mean that do you way. find relief in? Okay. Yeah, I feel मैं जब कोई अच्छा गाना गा के आती हूँ, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशंस और उसके अल्फाज उस तरह के होते हैं, तो मैं उसे घर आके सुनती हूँ। अगर मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग हो या कोई ऐसा वक्त हो जब गाया था तो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग हो या उसकी टेप हो, तो मैं उसे सुनती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि बहुत छोटी चीज़ के लिए मैं अपसेट हूँ, मेरे पास भगवान ने इतनी बड़ी चीज़ दी है। डेफिनेटली इट्स माई स्ट्रेंथ। आजकल हम देखते हैं कि हर चीज़ का पॉपुलर वर्जन होता है, पॉप कहते हैं जैसे जैसे पतित पावन राजा राम का भी हुआ है, वंदे मातरम का हो रहा है ऐसे। तो क्या आपने कभी सोचा कि शब्द जो है उसको भी पॉपुलराइज किया जाए? नहीं, शब्द के लिए ऐसा नहीं हो सकता। आजकल जो भी कुछ हो रहा है हम भगवान को बहुत सस्ता करते जा रहे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रही कि हम क्यों इसको उसकी जो है ओरिजिनलिटी ख़त्म करके उसमें पॉप इंस्ट्रूमेंट्स डाल के, आई डोंट नो व्हाई वी वांट टू डू इट, क्यों करना चाहते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। व्हाई नॉट द ओरिजिनल वन? आप बैठिए ना खड़ताल लेकर के, आप बैठिए उन साजिंदों के साथ, पुराने ट्रेडिशनल साज़ों के साथ, क्या मज़ा आता है। आपको सिर्फ एक जगह चाहिए। अभी मैं एक फॉर इंस्टेंस कहना चाहती हूँ, ये एक मिनट कट करेंगे। ये जो सेक्ट है हमारा कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, जैसे चैतन्य महाप्रभु, आप देखिए कि भगवान को पा लिया उन्होंने सिर्फ खड़ताल बजा करके और नाचते गाते हुए सड़कों पर ही उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। तो उसके लिए वो ड्रम्स वगैरह आपको ज़रूरत नहीं है। अभी
रघुपति राघव राजाराम साउंड सो गुड, हम लोग मिल कर के गाएं तो हमें साज़ों की भी ज़रूरत नहीं है. वाई डू वी हैव टू रीमिक्स इट एंड यू नो पुट सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स इनटू इट एंड पॉपुलर करने की ऐसी चीज़ों को हमें क्या ज़रूरत है. नई चीज़ कीजिए ना, उसको पॉपुलर कीजिए, उसको कीजिए कि वो पॉपुलर होनी चाहिए. ऐसी चीज़ को तो पॉपुलर करने का कोई मतलब ही नहीं है. सो आई डोंट बिलीव दिस. और शब्द जहाँ तक कि हमारे सिखों में ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सिख रिलीजन जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. ना तो हम किसी इंसान को, ज़रा देखिए कौन है, सिखों में एक चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे लगती है कि किसी भी अरे गरे को हम भगवान नहीं मान सकते, बना सकते. किसी को भी हम जैसे कोई हो तो उसे गुरु नानक साहब प्रोट्रे कर दिया, उसे गुरु गोविंद सिंह जी बना दिया, ये हमारे में नहीं अलाउड. तो ये बहुत अच्छी बात है. जैसे हम देखते हैं रिलीजियस पिक्चर्स कितनी, हिंदू फिल्म्स हम देखते हैं तो किसी को विष्णु बना दिया, किसी को शिव बना दिया, माता बना दिया. हम इतने पवित्र नहीं हैं कि हमें ये सब बनाया जाए या हम बने वो सब चीज़ें, बिल्कुल नहीं. तो ये चीज़ सिखों में बहुत स्ट्रिक्टली जैसे कह लीजिए कि प्रोहिबिटेड है, वर्जित है बिल्कुल. तो इस वजह से वी कैन नॉट डू इट, वी कैन नॉट. So when you were the transition phase, you know, जब आप religious songs को लेके शब्द जागरण से लेके फिल्मी सॉन्ग्स में आ गई, तो क्या ये आपके फैमिली के एस्पिरेशंस के खिलाफ था? कहीं वो कुछ आपको कुछ और बनाना चाह रहे थे और आप कहीं और जा रहे थे, ऐसे कहीं हुआ आपको कोई दिक्कत आई? नहीं, एकदम नहीं. यही तो वो बनाना चाह रहे थे, यही तो वो चाहते थे कि मेरा जो संगीत है वो लोगों तक पहुँचे, वो जगह जगह सुना जाए, लोग गाएं मेरे गानों को, याद करें. यही सब के लिए मुझे मेहनत करवाई गई थी. एक नॉर्मल लाइफ, मेरे पिताजी शुरू से कहते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लोगों में और तुम में क्या फ़र्क है. तुम्हें मालिक ने कुछ अलग गिफ्ट किया है, उसको तुमने आगे लाना है. तुम औरों की तरह पैदा नहीं हुई कि ये देखिए ये लड़की है, इसकी शादी हुई, इसके बच्चे हुए, या अपने घर में सुखी है. बेटा नहीं, उसको उसके लिए भगवान ने वही चुना है, उसको वही करना है. तुमको ये सब नहीं करना, तुमको ये करना है, तुमको ये काम करना है. सो दैट्स द वे माई डैडी ऑलवेज हैज़ बीन, यू नो. आज आप एक मकाम पे हैं जी और have received awards, recognition. जी. What are your aspirations? Is there something which you really want to do? मैंने पहले भी कभी अपने दिल की बात किसी से नहीं कही और अब भी नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सी डिज़ायर्स होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी हों, लेकिन कोशिश है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो. तो वो ख्वाहिशें तो बहुत हैं और ख़त्म नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगे. कोई एक हमारे साथ शेयर कर दीजिए. फ़िल्म फेयर मिला, मैं ये शेयर कर सकती हूँ आपके साथ. फ़िल्म फेयर मिला जिसकी कभी हम देखा करते थे टीवी पर, लोगों को मिल रहा होता था, तो कैसा महसूस होता है. वो बहुत अच्छा लगता है जब मिलता है, ऐसी चीज़ मिलती है. ये एक अच्छी एक मन की जो मुराद थी वो पूरी हुई. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स इन द इंडस्ट्री, द बिगेस्ट अवार्ड यू कैन से इन द इंडस्ट्री. तो वो मिला तो बहुत अच्छा लगा. दो मिल गए और भी अच्छा लगा. और आगे जहाँ तक है तो अब देखना है कि आगे क्या इन स्टोर किया है भगवान ने मेरे लिए. आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है? दिस इज लास्ट क्वेश्चन. इन योर डिवोशनल सॉन्ग्स, इन योर फोक सॉन्ग्स और इन योर प्लेबैक सिंगिंग? What gives you more satisfaction? See, they are entirely different. It is all singing. संगीत में ही सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे, भले वो रिलीजियस हो, भले वो फोक हो या वो
प्लेबैक सिंगिंग हो। प्लेबैक सिंगिंग जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने मेहनत की है तो मैं रोज़ गाना गाऊं तो एक रियाज़ भी रहता है और आप लोगों तक जल्दी पहुंचते भी हैं कैसेट्स के थ्रू, फिल्मों के थ्रू। आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, नाम मिलता है, फेम मिलता है, अवार्ड्स मिलते हैं और एक तरह से एक मानिए कि हमारी रोज़ी है वो। डिवोशनल जो है वो मेरी रोज़ी नहीं है। डिवोशनल मैं अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए करती हूँ। मैं चार्ज नहीं करती हूँ। जब भी मेरा मन होता है और कोई ऐसे लोग मुझे आके अप्रोच करते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाके कीर्तन करके आती हूँ। और जागरण भी अभी तक तो खैर मौका नहीं मिला जागरण मैंने किया हो, लेकिन मैंने कीर्तन ज़रूर किया है। मैं बहुत काफ़ी जगह होके आई हूँ, क्योंकि उसके लिए भी समय भी चाहिए। तो ये जो एक चीज़ है ये मैं करना पसंद करती हूँ, वो मेरी आत्मा की तृप्ति के लिए। और फोक सिंगिंग जो है वो तो हमारे इट्स पार्ट ऑफ आवर वर्क, तो सब ही अच्छा लगता है। इन अदर वर्ड्स Thank you so much. बस सिखाना है कुछ क्या हारमोनियम का है just गाना दोनों हारमोनियम शब्द नहीं वैसे तो चुनी नहीं। हाँ सिर्फ शब्द ना गाइए, सिर्फ कपड़ा ना क्या भजन देखो, कर देते हैं। शब्द जब गाते हैं ना तो वी हैव टू कवर आवर हेड्स। भजन कर देते हैं, भजन। रेडी? When you say okay, we'll start. Yeah. Roll. जपने हरे का नाम मेरे मन, जपने हरे का नाम, जपने हरे का नाम मेरे मन, जपने हरे का नाम। काहे भूलियो गोविंद धाम, काहे भूलियो गोविंद धाम, जपने हरि का नाम मेरे मन, जपने हरि का यार कब होगा ना, बना लो प्रोग्राम एक दिन। अभी शुरू होएगी तो कब तक है? I was thinking of you're a good person. You help so many people. It is definitely going to help. और ठीक है, पम्मी is absolutely fine. I'll bring. जाना ये दिल न चुराना, ये रिश्ता पुराना, ना 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 na 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 da 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 oh na 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 da da Hello? हाँ लाइन कट गई। ये रिश्ता पुराना na 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 da 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 da
हो गई? Okay, rolling. After start. Singing. Give a tilde. You got the tilde? हाँ. A bit closer. Like this? Yeah. Look more towards the camera. Hands out. Hand out. Get taking out and put cake. Out of frame. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Fine. Out a little. Come. Out. Not this. Okay. Yeah. Fine. Yeah. Action. Yeah. Ready, go. You want me to go? Yeah. Okay, take care then. I'll leave. Bye. Thank you. You're welcome. Bye-bye. When?